बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस उर्दू ऑनलाइन क्लास में आप तमाम का खैर मकदम है। आज हम आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 10, जिसका उन्वान है चहलुम और जिसके मुसन्निफ़ मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का मुताला शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए मुसन्निफ़ का तारुफ देख लेते हैं कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की पैदाइश ईस्वी सन 1923 में हुई। जयपुर राजस्थान में पैदा हुए। जयपुर, आगरा और अलीगढ़ में तालीम हासिल की। तक़सीम मुल्क के बाद पाकिस्तान चले गए और वहाँ बैंकिंग के शोबे में आला ओहदों पर फाइज रहे। यूसुफ़ी मौजूदा दौर के तंज़ निगार है। उनकी बात में फ़नकाराना चाबुकदस्ती, हल्की सी शगुफ्तगी और लताफ़त, अल्फाज व मुहावरात की तहरीफ व तकलीफ पाई जाती है। चराग तले और खाका में बदन उनके तंज़िया व मज़ाहिया मज़ामीन के मजमूए है। सरगुज़श्त उनकी खुदनोश्त सवाने हयात है। आबे गम उनका मशहूर नाविल है। खाका में बदन उनका मज़ाहिया मज़ामीन का उम्दा इंतखाब है। हुए मर के हम जो रुस्वा में एक आदमी को मरने के बाद किन किन रुसाइयों का शिकार होना है, उसे एक मज़ाहिया अंदाज में पेश किया है। यानी मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी जो है वो एक मज़ा निगार है और मज़ा के साथ साथ तंज़ भी करते हैं, एक मैसेज भी लोगों को देते हैं। तो इस सबक में भी उन्होंने एक मरने के बाद इंसान को किस किस रुसवाइयों का सामना करना पड़ता है उसको बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया है। बहुत ही मज़ाहिया सबक है। आप तवज्जो से सुने और समझे, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं सबक। मुझे चहलुम में भी शिरकत का इत्तेफाक हुआ, लेकिन सिवाय एक नेक तीनत मौलवी साहब के जो पुलाव के चावलों की लंबाई और गलावट को मरहूम के ठेठ जन्नती होने की निशानी करार दे रहे थे, बकिया हजरात की गुलअफ़शानी गुफ्तार का वही अंदाज़ था, वही जुग जुग थे, वही चहचहने। एक बुज़ुर्ग गवार जो नान कौरमे के हर आतिश लुक़मे के बाद आधा आधा गिलास पानी पी कर कब्ल अज़ वक्त सैर बल्कि सैराब हो गए थे, मुँह लाल करके बोले कि मरहूम की औलाद नहायत ना खल्फ निकली। मरहूम व मग़फ़ूर शदुमद से वसीयत फरमा गए थे कि मेरी मिट्टी बगदाद ले जाई जाए, लेकिन नाफरमान औलाद ने उनकी आखिरी ख्वाहिश का ज़रा पास ना किया। उस पर एक मुँह फट पड़ोसी बोल उठे, साहब ये मरहूम की सरासर ज़्यादती थी कि उन्होंने खुद तो तादम मर्ग म्युनिसिपल हदूद से कदम बाहर नहीं निकाला, हदिये के पासपोर्ट तक नहीं बनवाया। और एक वकील साहब ने कानूनी मोशगाफ़ी की बैनुल अक़वामी कानून को बमूजब पासपोर्ट की शर्त सिर्फ जिंदों के लिए है, मुर्दे पासपोर्ट के बगैर भी जहाँ चाहे जा सकते हैं, ले जाए जा सकते हैं। मिर्ज़ा फिर लुकमा दे गए। तो मुसन्निफ़ कह रहे कि मुझे एक चहलुम की दावत में शरीक होने का मौका मिला, तो वहाँ पर एक नेक आदत वाले मौलवी साहब के जो पुलाव की चावलों की लंबाई और उसकी गलावट को मरहूम की जन्नती होने की निशानी करार दे रहे थे। और बकिया हज़रात जो थे वो भी बातें बनाने का अंदाज़ उनका भी बहुत अच्छा था और वो लोग सब वहाँ चावल पुलाव खाते जा रहे थे और बातें बनाते जा रहे थे। और एक बुज़ुर्ग जो नान कौरमे की हर आतिश लुक़मे के बाद, यानी हर एक एक लुक़मे के बाद आधा आधा गिलास पानी पीकर एकदम सैर हो जाते थे और एकदम सैराब हो जाते थे और मुँह लाल करके बोले पान खाकर कि औलाद मरहूम की जो औलाद है वो नहायत ना खल्फ निकली, यानी ना फरमा बरदार, यानी वालिदैन की अताअत नहीं की, क्योंकि मरहूम ने बहुत सख्ती से वसीयत फरमाई थी कि मेरी मिट्टी बगदाद ले जाई जाए, यानी मुझे मरने के बाद बगदाद में दफन किया जाए, लेकिन नाफरमान औलाद ने उनकी आखिरी ख्वाहिश का ज़रा पास ना किया। तो उनके पास ही एक मुँह फट पड़ोसी बोल उठे कि साहब ये मरहूम की सरासर ज़्यादती थी कि उन्होंने तो मरते दम तक म्युनिसिपालिटी हदूद से कदम बाहर नहीं निकाला और हद तो ये है कि पासपोर्ट तक नहीं बनवाया। तो एक वकील साहब ने कानूनी मोशगाफ़ी यानी कानूनी पेचीदगियों के मुतालिक कहा कि बैनुल अक़वामी कानून है कि पासपोर्ट सिर्फ जिंदों के लिए है
मुर्दे बगैर पासपोर्ट के भी जहाँ चाहे जा सकते हैं या ले जाए जा सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि यूँ तो हर मरने वाले के सीने में ये ख्वाहिश सुलगती रहती है कि मेरा काशी का मुजस्समा यानी काशी का मुजस्समा जिसे कद आदम बनाने के लिए बसा औकात अपनी तरफ से पूरे 1 फीट का इजाफा करना पड़ता है। म्यूनसिपल पार्क के बीचों बीच उस्तादा किया जाए और जुमला नाज़नीना ने शहर 4 महीने 10 दिन तक मेरे लाशे को गोद में लिए बाल बिखराए बैठी रहे। मिर्ज़ा ने दूसरा मिसरा लगाया, यानी कि उन्होंने कहा कि हर मरने वाले के सीने में कोई ना कोई ख्वाहिश सुलगती रहती है। एक मरने वाले ने कहा कि भाई मेरा मरने के बाद काशी का मुजस्समा यानी जो तांबे की धात से बना हुआ होता है पुतला, वो बनाया जाए और उसे म्यूनसिपल पार्क के बीचों बीच यानी शहर के बीचों बीच उसको उस पुतले को लगा दिया जाए ताकि शहर की खूबसूरत औरतें मेरे लाश को एक महीना और 10 दिन तक लिए फिरे और बाल बिखराते फिरे और मेरे जो काशी का मुजस्समा को लेकर फिरे। मगर साहब वसीयतों की भी एक हद होती है। हमारे छटपन का किस्सा है। पीपल वाली हवेली के पास एक झोपड़ी में ईस्वी सन 1939 तक एक अफीमी रहता था। हमारे मोहताद अंदाज के मुताबिक उम्र 66 साल से किसी तरह कम ना होगी, इसलिए कि खुद कहता था कि 65 साल से तो अफीम खा रहा हूँ। 24 घंटे अंटा गफील रहता था। ज़रा नशा टूटता तो मगमून हो जाता। गम ये था कि दुनिया से बे औलाद जा रहा हूँ। अल्लाह ने कोई औलाद नरीना ना दी जो उसकी बान की चारपाई की जायज़ वारिस बन सके। उसके मुतालिक मोहल्ले में मशहूर था कि पहली जंग अज़ीम के बाद से नहीं नहाया है। उसको इतना तो हमने भी कहते सुना कि खुदा ने पानी सिर्फ पीने के लिए बनाया था, मगर इंसान बड़ा जालिम है। तो मुसन्निफ़ कह रहे कि एक साहब ने ऐसी वसीयत कही थी कि हमारे बचपन का किस्सा है कि पीपल वाली हवेली के पास एक झोपड़ी में ईस्वी सन 1940 तक एक अफीमी रहता था और वो कह रहे कि मेरे अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 66 साल से कम ना होंगी, क्योंकि खुद कहता था कि भाई मैं 65 साल से अफीम खा रहा हूँ। 24 घंटे अंटा गफील रहता था, यानी 24 घंटे वो नशे में धुत रहता था। नशा जब उतरता तो गमगीन हो जाता और गम ये था कि दुनिया से बे औलाद जा रहा हूँ, यानी अल्लाह ने कोई औलाद नरीना यानी बेटे की औलाद नहीं दी थी कि उसका वारिस बन सके। उसके मुतालिक महल्ले में मशहूर था कि पहली जंग अज़ीम के बाद से नहीं नहाया था। उसको इतना तो हमने भी कहते सुना कि खुदा ने पानी सिर्फ पीने के लिए बनाया था, मगर इंसान बड़ा जालिम है। राहतें और भी है गुस्ल की राहत के सिवा। हाँ तो साहब जब उसका दम आखिर होने लगा तो महल्ले की मस्जिद के इमाम का हाथ अपने डूबते दिल पर रख कर ये कौल वो करार किया कि मेरी मैयत को गुस्ल न दिया जाए, बस पवे पोले हाथों से तयम्मुम करा के कफना दिया जाए, वरना हश्र में दामनगीर होगा। यानी वो पानी के इतनी कीमत उसको थी कि ज़रा भी यानी कई सालों से उसने नहाया नहीं था, और जब उसका आखिरी वक्त आया मरने का तो महल्ले की जो मस्जिद के इमाम हैं उनका हाथ पकड़कर उनसे वसीयत ली कि मेरी मैयत को गुस्ल न दिया जाए पूरी तरह से, बल्कि सिर्फ तयम्मुम कराया जाए। तयम्मुम यानी कि जब पानी नहीं होता है तो मिट्टी से हाथ और सर का मसा करते, उस तरह बोले मेरे मैयत का तयम्मुम करा देना, वरना मैं हश्र में तुम्हारा दामन पकड़ूँगा। वकील साहब ने तायद करते हुए फरमाया, अक्सर मरने वाले अपने करने के काम पसमानदगान को सौंप कर ठंडे ठंडे सुधर जाते हैं। पिछली गर्मियों में दीवानी अदालतें बंद होने से चंद यौम में कबल एक मकामी शायर का इंतकाल हुआ। वाक़या है कि
ان کے جیتے جی کسی فلم رسالے نے بھی ان کی عریہ نظموں کو شرمندہ طباعت نہ کیا، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ مرحوم اپنے بھتیجے کو ایصال ثواب کی یہ راہ سمجھا گئے کہ بعد مردن میرا کلام ہنائی کاغذ پر چھپوا کر سال کے سال میری برسی پر فقیروں اور مدیروں کو بلا ہدیہ تقسیم کیا جائے۔ یعنی ایک وکیل صاحب نے تائید کرتے ہوئے، تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ اکثر جو مرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے پسماندگان یعنی اپنے اہل و عیال یا اپنے گھر والوں کو کچھ نہ کچھ نصیحت سونپ کر سیدھے ٹھنڈے سدھر جاتے ہیں نہ مر جاتے ہیں۔ پچھلی گرمیوں کی بات ہے کہ بھائی دیوانی عدالت بند ہونے سے چند دن پہلے ایک مقامی شاعر کا انتقال ہوا۔ واقعہ ہے کہ ان کے جیتے جی کسی فلم رسالے نے بھی ان کی عریہ نظمیں یعنی ان کی بیکار اور فضول نظموں کو شائع نہیں کیا، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ مرحوم اپنے بھتیجے کو ایصال ثواب کی راہ سمجھا گئے کہ میرے مرنے کے بعد میرا جو کلام ہے وہ ہنائی کاغذ پر، یعنی جو کاغذ ہنائی کاغذ کہتے ہیں کہ جس کا کلر مہندی کی طرح ہوتا ہے، وہ کاغذ قیمتی کاغذ ہوتا ہے، اس پر چھپوا کر سال کے سال میری برسی پر فقیروں اور مدیروں کو بلا ہدیہ نے بغیر پیسوں کا تقسیم کیا جائے۔ پڑوسی کی ہمت اور بڑی، اب مرحوم ہی کو دیکھیے، زندگی میں ہی ایک قطع اراضی اپنی قبر کے لیے بڑے ارمانوں سے رجسٹر کرا لیا تھا، گو کہ بیچارے اس کا قبضہ پورے 12 سال بعد لے پائے۔ نصیحتوں اور وصیتوں کا یہ عالم تھا کہ موت سے 10 سال بیشتر اپنے نواسوں کے ایک فہرست حوالے کر دی تھی، جس میں نام بنام لکھا تھا کہ فلاں ولد فلاں کو میرا منہ نہ دکھایا جائے۔ جن حضرات سے زیادہ آزردہ خاطر تھے ان کے نام کے آگے ولدیت نہیں لکھی تھی۔ تیسری شادی کے بعد انہیں اس کا طویل ضمیمہ مرتب کرنا پڑا، جس میں تمام جوان پڑوسیوں کے نام شامل تھے۔ یعنی ایک پڑوسی کی بات بتا رہے کہ مرحوم نے زندگی میں ہی اپنی قبروں کی جو جگہ تھی وہ رجسٹر کروا لیا تھا، اور وہ رجسٹر کروانے کے پورے 12 سال بعد ان کو اس پر قبضہ ملا، انہوں 12 سال بعد مرے۔ اور ان کی نصیحتوں اور وصیتوں کا یہ عالم تھا کہ موت سے 10 سال پہلے اپنے نواسوں کو ایک فہرست حوالے کر دی تھی، اور اس میں سب کے نام لکھا تھا کہ بھائی جن سے ان کی دشمنی تھی یا جن سے ان سے بنتی نہیں تھی تو ان کے نام لکھ دیے تھے کہ بھائی ان کو میرا منہ نہ دکھایا جائے۔ اور تیسری شادی کے بعد انہیں اس کا طویل ضمیمہ مرتب کرنا پڑا، جس میں تمام جوان پڑوسیوں کے نام بھی شامل تھے۔ پھر ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ مرحوم نہ صرف اپنے جنازے میں شرکاء کی تعداد متعین کر گئے بلکہ آج کے چہلم کا مینو بھی خود ہی طے فرما گئے تھے۔ وکیل نے خاکے میں شوق رنگ بھرا، یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے، وکیل نے کہا کہ بھائی میں تو یہاں تک سنا ہو کہ بھائی جو لوگ شریک ہونے والے ان کی تعداد متعین کی فہرست بھی بنا گئے تھے، اور ساتھ ساتھ چہلم کا مینو یعنی چہلم میں کیا کیا بنے گا اس کی لسٹ بھی ان کے نواسوں کے حوالے کر دیے تھے کہ میرے مرنے کے بعد میرے چہلم میں یہ چیزیں کھانے کے لیے بنائی جائے۔ اس نازک مرحلے پر خشخشی داڑھی والے بزرگ نے پلاؤ سے سیر ہو کر اپنے شکم پر ہاتھ پھیرا اور مینو کی تائید و توصیف میں ایک مسلسل ڈکار داغی، جس کے اختتام پر اس معصوم حسرت کا اظہار فرمایا کہ کاش آج مرحوم زندہ ہوتے تو یہ انتظامات دیکھ کر کتنے خوش ہوتے۔ یعنی وہ خشخشی داڑھی والے بزرگ نے پلاؤ سے سیر ہو کر اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور مینو کی تعریف میں ایک مسلسل ڈکار لی، اور جس کے اختتام پر اس معصوم حسرت کا اظہار فرمایا کہ کاش آج مرحوم زندہ ہوتے تو یہ سب چہلم کا انتظام دیکھ کر کتنے خوش ہوتے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ حصہ اول یہاں پر مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حصہ دوم کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔